वेलकम बैक। सत श्री अकाल, गुड डे, नमस्कार। हमने होम स्टेज को एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही वेग टर्म में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कार्टकूनी होम्स के बारे में बात की थी, एयरबीएनबी के बारे में बात की थी। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि होम स्टेज है क्या, शॉर्ट टर्म रेंटल है क्या, एयरबीएनबी अपने आप में क्या चीज है, बहुत कम लोगों को पता है। एक होमस्टे का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल्स क्या होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। एक डाइल्यूशन हमने समझा है अपनी जर्नी के दौरान कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट इज अ पीजी, व्हाट इज अ होमस्टे, व्हाट इज अ होटल, व्हाट आर शॉर्ट टर्म रेंटल्स, कंफ्यूजन। सो उसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आज के वीडियो में। टू स्टार्ट विथ एक सिंपल वर्ड आप लीजिए, होम स्टे। इसको ब्रेक कीजिए दो पार्ट में, होम और स्टे, घर में रहना। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट आया था, जहां पे एक सस्टेनेबल इनकम मिल सके होम के ओनर को। कैसे? आपका घर है, आपके घर में 4 कमरे हैं, आप एक ही कमरे में रहते हैं, बच्चे थोड़े दिन रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, या आप खुद आपने 4-5 कमरे का बढ़िया घर बना रखा है, किसी पहाड़ पे, किसी शहर पे, कहीं भी हो, आपको यूज एक ही कमरा करना है। अब वो 3 कमरे जो खाली पड़े हैं, वो आपका क्या काम आ रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसी कमरों को यूज करके एक अच्छे गेस्ट को लाके उससे कुछ सस्टेनेबल इनकम ली जाए? एट द सेम टाइम हमारा वो घर है, तो हम चाहेंगे एक हमारे घर की जो डेकोरम है वो भी मेंटेन रहे। बिल्कुल आप चाहेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट से एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अगर हम कहानी एयरबीएनबी की ले जाएं, तो एयरबीएनबी की कहानी अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो एयरबीएनबी हैज 2 वर्ड्स, एयर बीएनबी, बेड एंड ब्रेकफास्ट। और एयर की बहुत अच्छी कहानी है। जो इनके ओनर हैं एयरबीएनबी के, उन्होंने जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके पास एक घर था जो कि बहुत महंगा पड़ रहा था उनको। रेंटल छोटा, भाई कॉलेज में है, पैसे कम है, तो उन्होंने सोचा यार मैं कैसे करके ना अपने खर्चे निकाल लूं। तो उन्होंने एक एयर बेड था, कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने ही रूम में एक एयर बेड लगा दिया और उसको लिस्ट कर दिया कि कोई भाई ट्रैवलर हैं जो एक रात को सोना चाहते हैं, वो आके हमारे साथ रहे। और वो एयर बेड, एयरबीएनबी का एयर उसमें से निकल के आता है। आज वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना के बैठे हैं, एक बहुत बड़ा सेटअप बना के बैठे हैं, बीएनबी, बेड एंड ब्रेकफास्ट। जब गेस्ट आए तो उन्होंने देखा कि गेस्ट आ तो रहा है, रह तो रहा है, बेड तो मैंने दे दिया, सुबह उठेगा उसे कुछ चाय, नाश्ता, कॉफी, तो वो ब्रेकफास्ट हो गया। और दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड द एयरबीएनबी। सिमिलरली द होमस्टे कॉन्सेप्ट। व्हेन आप सिंपल सोचिए कि जब आप, हमारे इंडियन कल्चर में जब गेस्ट आता है हमारे घर, अपने गेस्ट जब आते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें रिसीव करने जाते हैं, उन्हें घर में लेके आते हैं, उनके लिए एक कमरा, गेस्ट रूम भी हमने रखा होता है। हम उनको अच्छे से रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और उनको अपने घर को और अपने शहर को दिखाते हैं, ताकि वो आए, इंजॉय करें और खुश होके जाए। अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। एग्जैक्टली होमस्टे कॉन्सेप्ट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर अ गेस्ट is coming to your home. You have to treat him as your personal guest. आप उनको रिसीव कीजिए, उनसे बातें कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए, उनको वो एक्सपीरियंस दीजिए कि वो कहीं और वो एक्सपीरियंस ले ही ना पाए। उनको अच्छा खाना दीजिए, उनको अपने लोकल जगह के बारे में, अगर आप पहाड़ में रहते हैं तो अपने अच्छे अच्छे जो व्यू पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे खाने हैं, जो लोकल खाने हैं, लोकल कल्चर है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराइए और अपना थोड़ा सा समय उनको दीजिए। और देखिए, जब वो गेस्ट आपके पास आएगा, रहेगा, जब वो जाएगा तो वो अपने घर को छोड़ के जा रहा है, ऐसी उसे फीलिंग आएगी। क्या हम ये कॉन्सेप्ट ला सकते हैं? ला रहे हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो होमस्टेज चला रहे हैं और अपना टाइम, अपना पैशन, अपना एनर्जी उसमें दे रहे हैं, और गेस्ट को वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और गेस्ट भी ऐसा है जो एक बार आता है वो आपसे जुड़ जाता है, फिर वो किसी और स्टे, किसी और एक्सपीरियंस को वैल्यू ही नहीं करता है, वो बार बार आपके पास आता है। और ये जो पैशन है, ये जो एक्साइटमेंट है, यही होमस्टे का एक्साइटमेंट है। और आज ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, बहुत सी गवर्नमेंट का इसमें फोकस है, क्योंकि एक सस्टेनेबल मॉडल के अंदर आता है। वही प्रॉपर्टी, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, खाली उसमें छोटी 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 सुधार लाने हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, और आपके पास एक सस्टेनेबल इनकम और एक सस्टेनेबल मॉडल बन के तैयार हो जाता है, जो कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है,
एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को बढ़ावा देता है और एक सस्टेनेबल टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। सो होम स्टे जैसे मैंने कहा आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट बन चुका है। जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया फोकस होम स्टे में है। क्यों? क्योंकि दूर दराज इलाके हैं जहां लोग रह रहे हैं, पलायन हो रहा है। देयर आर गोस्ट विलेजेस विच आर बीइंग फॉर्म्ड। लोग अपने विलेज से उठ के शहर की ओर आ रहे हैं और इतने सुंदर विलेजेस, इतने सुंदर घर उनके कार्टूनी स्टाइल में बने या पत्थरों से बने हुए आज वीरान पड़े हैं। लेकिन वो जगहें इतनी अच्छी हैं कि जो बंदा आज गुड़गांव में, दिल्ली में या किसी भी भीड़ भाड़ के इलाके में बैठा है वो उस जगह को एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन सैड पार्ट इज कि वो इतने प्यारे सुंदर घर, इतनी प्यारी जगह आज वीरान पड़ी हैं। क्या उन घरों में ऐसा हो सकता है कि लोग दूर दूर से आएं, अपना टाइम स्पेंड करें, पैसा स्पेंड करें और जो घर के ओनर्स हैं उन्हें छोड़ के जाना ही ना पड़े गांव? वो गोस्ट विलेज अपने आप में इतने सस्टेनेबल मॉडल बन जाए कि वो इनकम भी जनरेट करें और लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस भी जनरेट करें। इसी विजन को रखते हुए हमारी गवर्नमेंट्स, एयरबीएनबी और हम जैसे होस्ट इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इकोनॉमिक्स ला रहे हैं विद एक्सपीरियंस, and of course it is very sustainable. So this was a short introduction about homestays. अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है, अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, बट जो छोटी सी सोच है हमारे संदर्भ में वो ये है. So we've discussed a lot about homestays. We have discussed about the experiential homestays. We've discussed about people who are making secondary income through homestays. Another concept which is very familiar to all of us, जो हम रोजमर्रा की लाइफ में, अगर आप कहीं भी बैंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में, बॉम्बे में काम कर रहे हैं तो आपने सुना होगा या आप अपने कलीग्स को सर्च करते हुए देख रहे होंगे, शॉर्ट टर्म रेंटल्स. रेंटल्स विच आर फॉर शॉर्ट टर्म बट इट्स अ रेंटल. इट्स नॉट अ होटल, it's not very expensive, but at the same time you need rentals where everything is furnished, where you get the services, you get your comfort at the same time in a budget. So short term rentals are basically sought out by people who are into businesses, who are into corporates, who can work from basically anywhere. Example, Mr. Ram from Bangalore, he has a cubicle in his office, let's say in any good company, X company. Now he knows, the company also knows कि मैं आराम से ये काम, अगर उनके पास अच्छा लैपटॉप है, अच्छा वाईफाई कनेक्शन है, तो वो ये काम जरूरी नहीं है अपने क्यूबिकल से करें, वो अपने घर से कर सकते हैं या जहां उनका मनाई कर सकते हैं, बस उनकी रिपोर्टिंग अच्छी. और आजकल बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं. If given a chance, Mr. Ram can take his laptop, carry his laptop and sit in a beautiful location in Kullu Manali. Won't you think he will take that option? That is what is short-term rental. A guy who has a business, a trading business per se, जिसकी कंपनी सेटअप है, टीम सेटअप है, वो ऑन द गो रह के रिपोर्टिंग ले सकते हैं, अपना काम लैपटॉप से, वाईफाई से कर सकते हैं, मूव अराउंड कर सकते हैं. उनके पास ऑप्शन है कि rather than sitting in a clouded cluster office somewhere in 20th 30th floor, he takes his office, carries his office and moves to a beautiful villa in Dehradun. Won't you think he will take that option? There's a big market for that. And we as a host, probably you are looking for a second income, probably you have a property where you can visualize short-term rentals, where you can visualize Airbnb. This is a video which is important for you to understand short-term rentals, where we provide, as a host, we provide all comforts that are needed for a guy or a lady to run their office. At the same time, a beautiful location where they can be with nature, where they can be with their family, spend quality time with their family. It becomes a win-win situation for both, an experience for the guest जो आ रहे हैं और एक सेकेंडरी इनकम हम जैसे होस्ट के लिए, जो इससे अपनी सेकेंडरी इनकम बेटर देन रेंटल्स ऑफ कोर्स कमा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, एक पैशनेटली अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी में, अतिथि देवो भव में. एंड this is a small introduction. There's a lot more to talk, but when we have more videos coming. Do support us, like us, share these videos with people you think are looking for such things, and we are always there to help you, to guide you and learn from you. Thank you so much.